द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। हम सुधीर कदम की किताब बियॉन्ड मेडियोक्रिटी पर अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं अध्याय 17 फेथ, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर एक्शंस, यानी विश्वास, हमारे कर्मों के पीछे की प्रेरक शक्ति। अब यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ वो पूजा पाठ वाली आस्था नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो गहरा बिलीफ सिस्टम है जो हमारे हर काम को, हमारे चरित्र को दिशा देता है। हाँ, जैसे हमारी परवरिश से, हमारी संस्कृति से या अपने अनुभवों से भी बनता है ये। बिल्कुल, या सोचने विचारने से। तो सवाल ये है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, ये विश्वास, ये असल में काम कैसे करता है फिर? देखिए, किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि विश्वास कोई पैसिव चीज नहीं है। ये एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से हमारे चरित्र को गढ़ता है। अच्छा। लेखक गीता के कॉन्सेप्ट का हवाला देते हैं, पर धार्मिक पहलू में जाए बिना सिर्फ बिलीफ सिस्टम पर फोकस करते हुए, और 3 तरह के विश्वासों की बात करते हैं: सत्व, रजस और तमस। हाँ, ये तो सुना है, सत्व, रजस, तमस। हाँ, तो इसे अगर हम काम की दुनिया में देखें तो सात्विक विश्वास वाला लीडर वो होगा जो टीम की ग्रोथ और नैतिकता, मतलब वैल्यूज, दोनों की परवाह करे। बैलेंस्ड अप्रोच। बिल्कुल। राजसिक विश्वास वाला वो शायद सिर्फ टारगेट के पीछे भाग रहा है, टीम बर्नआउट हो रही है, शायद उसे परवाह ही नहीं। हाँ, होता है ऐसा, टारगेट टारगेट टारगेट। और तामसिक विश्वास वाला वो हो सकता है बदलाव से बचता हो, पुरानी रस्मों से चिपका रहे, या हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता रहे। ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है सोचने के लिए कि हमारे आसपास या हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है नियत की बात, इंटेंट की। इस पर किताब बहुत जोर देती है। हाँ, इंटेंट बहुत जरूरी। जैसे से दिखावे का दान या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए डिसिप्लिन दिखाना। किताब कहती है कृष्ण के अनुसार ये सब खोखला है अगर सच्ची नियत नहीं है तो। मतलब असर सिर्फ कर्म से नहीं, नियत से आता है, खासकर जब वो एक सोचे समझे विश्वास से जुड़ा हो। एग्जैक्टली। और ये सीधा सीधा वर्क प्लेस से जुड़ता है। अगर लोग सिर्फ रूल फॉलो कर रहे हैं या लक्ष्य पूरे कर रहे हैं क्योंकि कहा गया है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, वो इंटेंट गायब है, तो नतीजा डिसएंगेजमेंट। हाँ, लोग बस काम करते हैं, दिल से नहीं जुड़ते। सही कहा। तो लीडर्स के लिए ये सवाल जरूरी है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा या उनके तरीकों के पीछे की असली नियत क्या है। जैसा किताब में कहा है, बताइए। इट्स नॉट जस्ट वॉट यू डू, इट्स द इंटेंट यू एंकर इट इन दैट मेक्स इट रियल। ये सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, ये वो इरादा है जिसमें आप इसे स्थापित करते हैं, जो इसे वास्तविक बनाता है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, फिर आती है तपस्या, यानी ऑस्टेरिटी की बात। इस पे किताब क्या कहती है? किताब यहाँ थोड़ी चेतावनी देती है उन लोगों के बारे में जो कोट है, शास्त्रों में बताए बिना पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर, अपनी इच्छा और लगाव से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते हैं। ओह, मतलब ये कि तपस्या या सेल्फ डिसिप्लिन अच्छी चीज है, मन को साधने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये अहंकार, दिखावा या जिद बन जाए तो ये बनाने के बजाय बिगाड़ देती है। हाँ, मतलब विवेक जरूरी है। बिल्कुल। किताब का सार यही है। अंग्रेजी में ऑस्टेरिटी विदाउट डिसर्नमेंट बिकम्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट। हिंदी में विवेक के बिना तपस्या स्वयं को दी गई सजा बन जाती है। खुद को सजा देना। हाँ, और बिजनेस की दुनिया में ये अक्सर दिखता है, जैसे ग्लोरिफाइड ओवरवर्क। हाँ, हसल कल्चर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या जरूरत से ज्यादा सख्त लाइफस्टाइल, जिसका अंत बर्नआउट में होता है। मिशन के नाम पर बहुत ज्यादा दबाव बनाना, वो डर पैदा कर सकता है। तो संतुलित तपस्या क्या है फिर? वो जहां संयम और समझदारी हो, जो असल में ग्रोथ और नैतिक नेतृत्व को सपोर्ट करे। रिजिड होना ताकत नहीं है। किताब कहती है, रिजिडिटी इज इन स्ट्रेंथ, इट्स फ्रिजिडिटी इन डिस्गाइज। हिंदी में, कठोरता ताकत नहीं है, ये भेद्यता का भेस है। वाह, ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, और अगर विश्वास में ईमानदारी ना हो, मतलब कर तो रहे हैं पर दिल से नहीं? हाँ, इस पर भी किताब बहुत साफ कहती है। एक और कोट है, जो कुछ भी बिना विश्वास के दिया जाता है, अभ्यास किया जाता है या सहा जाता है, उसे असत्य कहा जाता है। असत्य? हाँ, और आगे लिखा है, इसका इस जीवन या अगले जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मतलब बिना सच्ची लगन, बिना विश्वास के किए गए काम,
चाहे कितने बड़े दिखें, अंदर से खाली हैं। जैसे कोई रस्म निभा रहे हों बिना मन के। सही। जैसा कहा गया है, रिचुअल विदाउट हार्ट इज नॉइज लाउड टू द क्राउड, बैंकक्रप्ट बिफोर द डिवाइन। दिल के बिना रस्म सिर्फ शोर है, बाहर से भले ही जोरदार लगे पर असलियत में खोखली है। सिर्फ शोर। हाँ, कई बार हम बस काम करते रहने को या बिजी दिखने को ही प्रोग्रेस मान लेते हैं। बिजी वर्क। बिल्कुल। बिजनेस में भी अगर लीडर सिर्फ ब्लाइंड कंप्लायंस करवा रहा है टीम को साझा उद्देश्य से जोड़े बिना, तो वो अनजाने में डिसएंगेजमेंट बढ़ा रहा है। विश्वास कर्म का आधार होना चाहिए, वो ईमानदारी जो बाहरी एक्शन को अंदरूनी सच्चाई से मिलाए। किताब कहती है, डीड्स डन विदाउट फेथ लीव नो इम्प्रिंट, दे पास बट नेवर ट्रांसफॉर्म। वाह, गुजर जाते हैं पर बदलते नहीं। तो ये सब व्यक्तिगत स्तर की बातें हुई। अब इसे जरा बिजनेस के फ्रेमवर्क में फिट करते हैं। फेथ, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी की बात किताब करती है। ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? हाँ, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है। किताब इसे एक्टिव कमिटमेंट कहती है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और एक बड़े उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट। सक्रिय प्रतिबद्धता। हाँ, जब कंपनी लगातार ऐसा करती है तो भरोसा और वफादारी अपने आप बनते हैं। ग्राहकों में, कर्मचारियों में, पार्टनर्स में, सब में। अच्छा। जो मिशन ड्रिवन कंपनियां होती हैं वो अक्सर खुद से पूछती हैं, क्या ये फैसला हमारे मूल उद्देश्य के हिसाब से सही है? क्या इससे हमारे स्टेक होल्डर्स का भला हो रहा है? स्टेक होल्डर्स का भला। हाँ, और यहाँ फिर नियत क्रूशल हो जाती है। क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ग्राहक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, फर्क है। बिल्कुल। क्या आप सिर्फ कर्मचारी मैनेज कर रहे हैं या एक टीम बना रहे हैं? ये छोटे छोटे फर्क ही विश्वास की नींव है। मतलब ये एक्शंस में दिखना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं। एग्जैक्टली, जैसा किताब कहती है, फेथ isn't declared in vision statements, it's proven in how you act when no one's watching. विश्वास विजन स्टेटमेंट में घोषित नहीं किया जाता, ये तब साबित होता है जब कोई देख नहीं रहा हो, तब आप कैसे कार्य करते हैं। ये बहुत पावरफुल है। मतलब असली परीक्षा तब है जब कोई देख नहीं रहा। तो ये सिर्फ बड़े वादों की बात नहीं, बल्कि लगातार सही काम करने की बात है। जैसे कॉस्को का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ बिल्कुल, कैसे उचित दाम, साझा मूल्य और कर्मचारियों के सम्मान से उन्होंने लॉयल्टी कमाई। ये कर्म में विश्वास का जीता जागता सबूत है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें हम? व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ ये है कि हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछने होंगे, क्या हमारे काम से हमारे स्टेक होल्डर्स का भला हो रहा है? क्या हमारी प्रक्रियाएं फेयर और ट्रांसपेरेंट है? जब काम कॉन्शियस इंटेंट के साथ किया जाता है तो विश्वास दिखने लगता है, भरोसा मजबूत होता है और वफादारी दो तरफा बनती है। और किताब के अनुसार यही रास्ता है लिबरेटेड लीडरशिप की ओर। शायद अगले अध्यायों में इस पर और बात हो। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा का सार ये हुआ कि विश्वास, जिसे हम सच्ची आस्था और सही नियत के रूप में समझें, ही सार्थक काम, गहरे भरोसे और टिकाऊ वफादारी की असली ड्राइविंग फोर्स है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। बिल्कुल, ये बड़े दिखावटी कामों से नहीं बल्कि लगातार प्रिंसिपल्ड एक्शन से बनता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। ये देखते हुए कि विश्वास, जैसा हमने समझा, हमारे चरित्र से लेकर पूरे बिजनेस इकोसिस्टम तक को शेप करता है, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा रोजमर्रा का काम है जिसमें आप अपनी नियत को अपने एक्शन के साथ और ज्यादा कॉन्शियसली अलाइन कर सकते हैं, जिसका शायद एक बड़ा रिपल इफेक्ट हो सकता है।